जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, गरिमा सिंह अक्सर कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता में लगी रहती है, लेकिन आज सिद्धार्थ यादव ने ऐसी जबरदस्त धुलाई की है कि गरिमा को भी जवाब देते नहीं बना। क्या कहा सिद्धार्थ ने, क्या हुआ डिबेट में और क्यों गरिमा सिंह रह गईं चुप? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि आप किसके साथ खड़े हैं। चालू करो बे। पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं आई। कोई वैश्विक डेलीगेशन, कोई डब्ल्यूटीओ की, कोई किसी और की, वो हमारे देश में नहीं आई। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अभियंस में डाला, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी थी, हमने उसको बीच में समाप्त कर दिया। उसकी मध्यस्थता कराने पूरी दुनिया से हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई अपने देशों से डेलीगेशंस बना करके भारत में नहीं भेज रहा कि लाइए हम कश्मीर पर बैठ करके बात करते हैं। तो जब किसी ने ऐसी हिमाकत करी और हमने उनके आकाओं को उनके घर में घुस करके प्रिसिशन के साथ मार दिया हो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये निश्चित तौर पर इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सफल एक ऑपरेशन था। तो ये और मैं एक और बात आपको कहता हूं कि दुनिया में ये पढ़ाए जाने वाला आप इसके पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और मैंने नेशनल इंटीग्रिटी को हमेशा हाईएस्ट रैंक पर रखा, और मैं क्या पूरा देश रखता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या सिद्धार्थ, ये ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं भारत से, और क्या भारत ने कोई डील वाकई साइन की है क्या अमेरिका से? बयान है, एज इट इज पढ़ देती हूं आपके लिए। अच्छा, Pakistan representatives are coming in next week. We are very close to making a deal with India. देखिए गरिमा जी, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आपने पूछा। हाँ। मैं कहता हूं हाँ, पूछा जाना चाहिए। हाँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है, कब तक पूछा जाना चाहिए? हाँ। देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? अरे सुधरो रे अभी तो नहीं। ये अगर भाई ट्रंप की सनक होती कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो बाकायदा आर्टिकल लिखा गया कि 21 मिसलीडिंग दावे करते हैं ट्रंप हर रोज, लेकिन ये तो अदालत में बाकायदा एफिडेविट सबमिट किया ना, ये जरूरी हो जाता है क्या फिर? देखिए गरिमा जी, जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं और जो लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा रुकवा दूंगा। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो राजनीति, वो वोट वहां पे लेते हैं। हाँ। उनको चुनाव वहां पे लड़ना है, वो ट्वीट वहां पे पढ़वाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस की कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल कर दिया। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, उनने जो बयान दिया, जहां बयान दिया, वो जाने और उनका देश जाने। हाँ। जब मेरे देश के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को देते हुए, जो कि जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका के टेलीविजन पर हो, उनने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का ये मामला द्विपक्षीय था और इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हुआ। हाँ। तो मेरे लिए मेरा विदेश मंत्री बड़ा है। तो फिर एक और सवाल बड़ा हो जाता है सिद्धार्थ, चुप साली, वो बड़ा है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेवी एक्शन में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, 2 नहीं। 71 में नेवी हरकत में आई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। तो ये 4 टुकड़े करते करते हम क्यों रह गए सिद्धार्थ? कौन सी शर्त थी? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तो आपने तो पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली कवर किया और डीजीएमओ की स्टेटमेंट्स को भी आपने बड़े बारीकी से सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं वैसे एक बात बता देता हूं। हाँ। जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों पर हमने 22 मिनट के अंदर जब हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करी, भारत ने तभी पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, आप चाहें तो इससे हट सकते हैं। हाँ। मिलिट्री आप अपनी हटा सकते हैं, सिविलियंस हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट को मारा है। और हमने तभी सीज फायर कह दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उतना ही था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब बखूबी भारत देगा। पर अगर भारत की सेना ने तय किया है कि हम ये प्रिसिजन की स्ट्राइक्स करेंगे, हम 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाएंगे, घर में घुस करके मारेंगे, तो ये सवाल कहां से आ गए? हम तो उसी रात को कह चुके थे कि हम हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके आगे की कोई कहानी नहीं। पर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि ट्रेड को लेकर के सीज फायर किया गया, ट्रेड को लेकर के रुक गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ना, तू क्या बोल रही है?
कल उनका बाकायदा हर्फ बाहर्फ बयान है कि अगर नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे। ये मौका गंवा दिया क्या? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं गंवाया है। रक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा है कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा मंत्री तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, पर हम जब चाहेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जब देश की सेना जब चाहेगी, हम जब तय करेंगे। किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। हम कूटनीति भी देखेंगे, भारत की बढ़ती प्रोग्रेस भी देखेंगे, हम सही समय को भी देखेंगे, हम मिलिट्री काइनेटिक एक्शन को भी देखेंगे। जब सब कुछ असेस कर लेंगे, तब देश की सेना और देश के अधिकारी तय करेंगे। तो ना कांग्रेस पार्टी करेगी, ना कुछ और। भाई एक सेकंड सिद्धार्थ, तो फिर पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता। तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? अगर इस वक्त कूटनीति देखी जा रही है, इस वक्त फॉरेन रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े कर सकते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी ऑप्टिक्स देखे गए हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता नहीं, वो इतिहास है और सबके सामने है। कारण यह है कि हम सब जानते हैं हमारी सेना वहां थी, मुजाहिदीन वहां पे थे, हमारी सेना को वापस बुलाया गया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हाजी पीर का पास था, हमने कब्जा कर लिया था, वहां से कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमने ताशकंद के समझौते में छोड़ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर। हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2008 का मुंबई का हमला हुआ। कल राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ना, एक सेकंड रुकिए तो सही सिद्धार्थ। नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। 91 वाला समझौता शांति काल के लिए था, युद्ध काल के लिए नहीं था। ये भी क्या हम थोड़े बहुत फैक्चुअल एरर के साथ जानकारियां रखते हैं क्या? बताता हूँ। पीर बोल रहा हूं मैं, 71 बोल रहा हूं, लाहौर बोल रहा हूं, आप मेरी बात काटना चाह रही हैं। मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक बात पूरी कर रहा हूं। 2008 के अंदर जब हमारे 166 लोग मारे गए, ये तो छोड़ दीजिए कि हमारी सेना ने वहां जाकर के करने को तैयार थी, पर तब के हमारे नेतृत्व ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कहता, तब के एयर चीफ कहते हैं। पर उसके बाद 2009 में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडो पाक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2012 के अंदर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया। 2012 के अंदर हमने वीजा एग्रीमेंट साइन कर लिया। करगिल युद्ध के बाद भारत की स्कीम थी क्या? सिद्धार्थ एक सेकंड, अपनी बारी में डिप्लोमेसी कूटनीति याद आती है। करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ से बातचीत हुई थी ना, लेकिन मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कल शर्त के तौर पर पहली बार पब्लिक डोमेन में एक बात आई कि हाफिज सईद। क्या खोया कारगिल में? 71 में हमने खोया, 65 में हमने खोया, कारगिल में क्या खोया? कारगिल हम जीते, पर हमारे घर में घुस करके 4 से 14 आतंकी हमले होते रहे और हम कोई जवाब ना दे। हम ये किस शर्त पर सीज फायर हो गया? अगर चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।